नौगाम श्रीनगर में हुए एक एनकाउंटर में लश्कर-ए-तोयबा TOF से वाबस्ता 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। IGP कश्मीर का कहना है कि ये मिलिटेंट समीर अहमद नामी सरपंच की हलाकत में मुलव्विस थे। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी। यह एनकाउंटर रात 2 बजे के करीब शुरू हुआ था और सुबह 9:30 बजे तक जारी रहा। IGP कश्मीर ने इन 3 मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि उनको अवामी नुमाइंदों को निशाना बनाने का काम दिया गया था। महलूक मिलिटेंटों में गलचीबल चंदहारा पांपोर का आदिल अहमद तेली, रोनीपुरा शोपियां का शाकिर अहमद तांतरे और कुजर फिरसल कुलगाम का यासिर अहमद वगैरह शामिल है। न्यूज़ 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद एनकाउंटर के वक्त जाए वारदात पर मौजूद थे। वानबल नौगाम में इस वक्त हम मौजूद है। ये इनकाउंटर साइट बिल्कुल हमारे नजदीक है। जिस मकान में इनकाउंटर है वानबल नौगाम में इनकाउंटर अब खत्म हो गया है। 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस ने कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है जहां पे इनकाउंटर हुआ वो अब पूरा धुएं में और आग में घिरा हुआ है। 3 मिलिटेंट यहाँ मारे गए हैं। कॉर्डन डालते हैं रात में 2 बजे फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले हम रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोयबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और एक AK-47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमू के सरपंच समीर अहमद भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें 3 टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। 3 लश्कर तोयबा का लोकल टेररिस्ट है और 3 PRI PP जो होते हैं सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगाम में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मॉडल को बस्ट करके अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRP वाले को मारा उसको पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया है और अभी ये बाकी था खुनमू के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रास रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक करवा रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी मुँह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको PSA लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। DGP दिलबाग सिंह ने यकीन दिलाया कि पुलिस तमाम अवामी नुमाइंदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों कई कामयाब ऑपरेशंस में मुतअद्दिद पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। दीगर मिलिटेंटों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाकी बचे मिलिटेंटों को खत्म किया जाएगा। DGP किश्तवाड़ दौरे के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे कि ये जो पिछले 2 हफ्तों में दहशतगर्दों के फिर से नापाक इरादे जो हैं वो सामने आने शुरू हुए। हमारे पंच और सरपंच 2 जगह पे टारगेट किए गए। जिस तरह की नापाक जो हरकतें जो बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान लेने की, इनकी है कड़ी निंदा करते हैं और सब जगह से इनकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनके हैंडलर्स हैं वो इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान करें। कहीं ग्रेनेड फेंका, श्रीनगर में उस दिन ग्रेनेड हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, एक बच्ची मारी गई। उसमें बेगुनाह लोगों की जान लेने का सिलसिला थम जाए, बंद हो जाए, इसलिए हमारी तरफ से जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो बराबर चल रहे हैं। कोई घबराहट की जरूरत नहीं। हर जगह पे सिक्योरिटी इंडिविजुअल तौर पे फराम करना मुमकिन नहीं होता है। एरिया को सिक्योर करना, एरिया की सिक्योरिटी के अच्छे माहौल को जो अच्छा माहौल पैदा करना, उसके लिए कोशिशें सब जगह पे रहती हैं। और जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटर एजेंसीज की रिपोर्ट होती है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है।
श्रीनगर लेह कौमी शाहराह से बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ हटाने की एक मशीन बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। इस वाकये में मशीन ऑपरेटर बाल बाल बच गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली इस शाहराह से बर्फ हटाने का काम शद्दोमद से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 19 मार्च को शाहराह को खोला जाएगा। भारी बर्फबारी के बाद 3 जनवरी को इस शाहराह को बंद किया गया था। जोजिला पास में रवा बरस भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ 17 फुट बर्फ जमा हो गई थी। चंद मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने के वाकयात भी पेश आए। BRO ने सोनमर्ग से बर्फ हटाने के काम के लिए अमले और मशीनरी को काम पर लगाया है। 2.5 किलोमीटर हिस्से से बर्फ हटाना बाकी है। रोजाना 8 से 9 घंटे ये काम अंजाम दिया जा रहा है। सड़क पर मुसलसल बर्फ की पसियां गिरने से बीकन को इस काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस दौरान जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियात से काम करना पड़ रहा है। ये रोड पहाड़ों और गहरी खाई के साथ लगा हुआ है। वजारत शहरी हवाबाजी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में श्रीनगर और जिद्दा के बीच परवाजें चलाने की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हमरा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्रीनगर जिद्दा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने पर जोर दिया गया ताकि हुजाज को फायदा मिले और सयाहत को भी फरोग मिल सके। जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज ने कहा कि हफ्ते में कम से कम एक बार श्रीनगर जिद्दा फ्लाइट चलनी चाहिए। इससे हज के अखराजात में कमी आएगी। ये हमारा श्रीनगर जिद्दा का सेक्टर है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेक्टर श्रीनगर जिद्दा का है ये सून जल्द से जल्द हमको अनाउंस करके बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी और ये जो हमारा काफ़ी टाइम से ख्वाब है और इसको मैं समझता हूं कि ये शर्मंदे ताबीर जल्द अज जल्द हो जाएगा। कार्गो भी स्टार्ट हो गया, एक एक्सपोर्ट एवेन्यूज बढ़ गए और ये सिर्फ श्रीनगर जिद्दा के साथ पिलग्रिम्स का ही नहीं जुड़ेगा, हमारे मुलाजिम लोग जहाँ वहाँ पे काम करते हैं और लोग जो आना जाना है। और मैं कहूँगा कि ये टूरिज्म के लिए एक हमारी इनबाउंड टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी। शिकारगाह त्राल के वाइल्ड लाइफ जंगलात के करीब एक बाग में तेंदुए ने एक हांगुल को हलाक कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक हांगुल को एक आज बाग में मुर्दा पाया गया और इस दौरान वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन वहां पहुंचे। उन्होंने आला हुकाम को इस बारे में आगाह किया। बाद में हांगुल का पोस्टमार्टम किया गया। मकामी ओहदेदारों ने बताया कि शिकारगाह जंगलात में हांगुल की एक बड़ी तादाद मौजूद है। माना जा रहा है कि दौरान शब ये हांगुलों के झुंड से अलहदा हुआ था। उसके बाद तेंदुए ने उसको हलाक कर दिया। वाज़ेह है कि इससे पहले भी हांगुलों ने नजदीकी मेवा बागात को नुकसान पहुंचाया था। मॉर्निंग में मासूल हुई ये इतला कि यहाँ पे जो हमारा सेरवस अल्फस हांगलू जो फीमेल है इसकी डेड बॉडी है। जोलॉजिकली बता रहे हैं सेरवस अल्फस हांगलू जो यहाँ पे मौजूद है। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ये जो हमारा एरिया है शिकारगाह एरिया, दिस एरिया इज रिच इन हांगलू। तो जो हम सपोर्ट ये ऑन स्पॉट आ गई तो हमने यहाँ पे चेक किया तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि दिस इज ए लिपर्ड अटैक। बड़गाम बीरवा के आरीपाथन इलाके से पीर को एक 17 साला नौजवान अपने घर से लापता हो गया है। उसके अहले खाना उसे घर वापसी की अपील कर रहे हैं। फैसल अहमद डार वल्द हफीजुल्लाह डार नामी नौजवान 12वीं क्लास का तालिब इल्म है। घर वालों का कहना है कि फैसल ट्यूशन के कर्ज से घर से मागाम के लिए निकला, ताहम वो अब तक वापस नहीं लौटा है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उसका सुराग लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आम लुकन तमाम लुकन यमन तान मे आवाज वात तम अगर कुछ जाए वुचन अमिस तम हेकन इन्फॉर्म करित अस करन मुतल्ला ताकि अस गस बच लोकेट या ये अगर हो सकता है कुछ जाए बामरामुत घर मा हो सकता है कस वोनमुत वैसे तुत कह घर तकरीबन मान तो नस्ब खानदार बह तथ खानदारी घर चलावान असल पे। तो वन अगर कुछ जाए पान ते वुचान तो ये वापस बामरन कहीं जरूरत अमिस वन कहीं तह घर कह तो यह कर वापस चूँकि घर सारी बस परेशान खास कर बह परेशान तो अस ओतर पे सुकून कुन अगर सह बोजान फैसल सोन आरी नई अचन हुंद गाश रूदमुत अस कठन हुंद होश रूदमुत अस दीतोन यह वापस सवाल खुदा छु कसम छु तस परवरदिगार सुन ये तुह तह करू पद ये तुलना वात अस दीतोन वापस।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि पार्टी के प्रोग्रामों और मंशूर को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूटी में अगले इंतखाबात में पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने डेलीवेज मुलाजमीन के साथ धोखा किया है, मगर बीजेपी उनके साथ इंसाफ करेगी। जल्द ही पहाड़ी तबके को इंसाफ मिलेगा। वो कठुआ में पार्टी के एक इजलास में शिरकत के मौके पर बात कर रहे थे। कांग्रेस ने हमेशा देश का बंटाधार किया है, इसीलिए तो आज ये जो देश में स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं या पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, दूरबीनें लेकर अगर आप कांग्रेसियों को ढूंढोगे तो कोई कांग्रेसी आपको नजर नहीं आने वाला, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की, भारत माता की पीठ पर हमेशा इन कांग्रेसियों ने खंजर घोंपे, इसलिए आज कांग्रेस पूरे देश से साफ हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर नायब सदर एस सलाथिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की कुछ सियासी जमातें अपनी जमीन खो चुकी हैं और उन जमातों के लीडर बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी। पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र मनियाल ने कहा कि अब कश्मीर में भी बीजेपी का कवल खिल जाएगा। वो रामगढ़ सांबा में एक रैली से खिताब कर रहे थे। पार्टी का विकल्प पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो बह गई हैं, कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं। और आपको भी ये बता दूं, वक्त आने दीजिए और रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। दिल्ली में एसटी समुदाय को जो बड़े प्रताड़ित हुए हैं पिछले कई सालों से, उनको रिजर्वेशन मिलने के बाद लगभग 9 सीटें जो हैं वो इस समुदाय के लिए रिजर्व की हैं। और मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूं कि कमल का फूल इस बार कश्मीर में भी खिलेगा। बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी इलाके में बीती शब मलपुरा नौगांव में एक सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत आग की एक वारदात में खाकस्तर हो गई। आग की वजह से इमारत के कुछ कमरे मुतासिर हो गए हैं। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। उधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं दारुल खैर में मीरवाइज मंजिल ने हमजा कॉलोनी, बटमालू, डलगेट और पारिमपुरा के आग मुतासरीन में इमदाद तकसीम की है। दारुल खैर की एक टीम ने आग मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उनमें सामान तकसीम किया गया। मुतासरीन में किचन सेट, खाने पीने की अशिया और दीगर सामान तकसीम किया गया। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आग मुतासरीन से इजहार हमदर्दी की है। मीरवाइज ने रेजिडेंसी रोड जम्मू में पेश आई आग की वारदात पर भी अफसोस का इजहार किया है। इस वारदात में 4 अफराद की मौत भी हो गई थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मौसम बहार आते ही वादी फूलों से मुज़य्यन एक बड़े रंगीन कैनवस में तब्दील हो चुकी है। बादामवारी में बादाम के दरख्तों पर खिल चुके फूल कुदरती हुस्न को दोबाला कर रहे हैं। मकामी लोगों के अलावा सयाह भी इस तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। पूरे मुल्क में वायरल हो चुके कच्चा बादाम गाने पर डांस करने के लिए कश्मीर के मशहूर बादाम बाग से बेहतर जगह भला और कौन सी हो सकती है। वादी में मौसम बहार की आमद के साथ ही शिद्दत वाली सर्दी से निजात मिल चुकी है और ये खुशगवार मौसम मकामी बाशिंदों के चेहरों पर भी खुशी और मुस्कुराहट लेकर आ गया है। बहार के आगाज पर बादाम के इन दरख्तों पर फूल खिल उठते हैं। इन दिनों बादामबारी काफी दिलकश नजारा पेश कर रही है। नीले नीले अंबर तले बादाम के ये सफेदी माइल गुलाबी फूलों के नजारे और इन नजारों के सामने पिकासो की पेंटिंग भी फीकी पड़ जाए। ऐसा लगता है कि कुदरत ने शायद यहाँ अपने नूर के रंग बिखेर दिए हैं।
मकामी लोग ऐसे खुशनुमा और रंगीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए अपने गर्म कपड़ों को छोड़ चुके हैं और इन दिनों लोग बड़ी तादाद में पार्कों और बागात का रुख कर रहे हैं। These are the indications of spring। काफ़ी बढ़िया लगता है जब ये हार्श विंटर जो हमारे होते हैं -6, -7, -8 से निकल के फिर ये इस मौसम में काफ़ी सही लगता है, काफ़ी सही लगता है एज ए लोकल। और यहाँ पे आके काफ़ी डिलाइटफुल फील होता है। बादामवारी इज़ नोन फॉर दिस थिंग कि इस नाम से ही नॉमेनक्लेचर ये है बादामवारी, तो दैट्स वाई यहाँ पे सबसे पहले लोग यहीं पे प्रेफर करते हैं आना। कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर देखकर दंग हो चुके सैयाह बादामवारी आकर चौंक से जाते हैं और यहाँ के खूबसूरत कुदरती दिलकश मनाजिर को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। मौसम बहार की ये दिलकशी और रंगीनियाँ कश्मीर में मजीद क़याम पर सैयाहों को मजबूर कर देती हैं। अपने तासुरात बयान करते हुए सैयाह जज्बाती तक हो जाते हैं और अपनी हसीन यादों को तस्वीरों में समेटने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। बादाम के इन दरख्तों के साथ तस्वीरें खींचकर सैयाह उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, हमेशा अपने साथ संजोए रखने के लिए। बहुत अच्छा वेदर है यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे। जस्ट जो बादाम के फूल खिल रहे हैं, जैसे स्प्रिंग वेदर है, बहुत अच्छा है। यानी जन्नत है यार कश्मीर, देखा जाए तो ऐसा कुछ भी किधर भी नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा। और लग रहा है कि ये और रुक जाए ऐसा। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसा नज़ारा कभी हमने देखा नहीं, मूवीज़ में ही देखा था अब तक, पर अब हम देख रहे हैं तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। शायद ये कहीं और देखने मिलेगा, ये यही देखने मिलेगा। जो कॉम्बिनेशन है देख के ही लगता है कि सारे डिज़ाइनर्स इसी को फॉलो कर रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन है जो पीच ब्राउन, वाइट ब्राउन का जो है, इट्स अमेजिंग, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि नीचे से गिरे फूल को भी उठाओ तो बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। इट्स अमेजिंग और बहुत ही बेहतरीन वेदर है इस वक्त का। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। लाइक हर जगह फूल खिले हुए हैं, प्लस घास वास भी हो गया है। मुझे लगा था ठंडा, पता नहीं स्नो वो होगा, बट मौसम पूरा परफेक्ट है अभी। मौसम बहार का शबाब उरूज पर पहुंचने से सयाहों की आमद में इजाफे का इम्कान है। जल्द ही बागे गुले लाला यानी ट्यूलिप गार्डन भी खुल जाएगा, तो आइंदा दिनों वादी में सेहती शोबे को काफी फरोग मिलने की उम्मीद की जा रही है। बहार के आते ही बादाम के शगुफों का खिलना यूं तो कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, ताहम इस बार जो ये शगुफे खिले हैं इससे लोगों में एक उम्मीद भी जागी है। उम्मीद इस बात की कि जो सयाहत का शोबा यहाँ पे बुरी तरह से मुतासर हुआ था वो एक बार फिर से पटरी पे लौट आए। लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो सयाहत का शोबा है वो भी फले फूले और साथ में जो कोरोना की वबा है उससे भी लोगों को छुटकारा मिले। शोएब शमीम के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमे को मुंबई में OTM 2022 अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर JN एतू ने हासिल किया है। ये अवार्ड बेस्ट थीम ऑफ शिकारा जुमरे में दिया गया है। JN एतू ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अवाम और टूरिज्म सनत से वाबस्ता अफराद ने मुश्किल वक्त में भी जम्मू कश्मीर का साथ दिया है। मौसम बहार की आमद के साथ ही पुलवामा में ज़रई और बागबानी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। ये मौसम काश्तकारों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। मेवा दरख्तों पर मुख्तलिफ अद्वियात के छिड़काव का काम भी शुरू हो गया है। मुख्तलिफ मेवाजात के नए पौधे भी लगाए जा रहे हैं। बागबानी के माहिरीन ने काश्तकारों पर जोर दिया है कि वो महकमे और ज़रई यूनिवर्सिटी की जानिब से तस्लीम शुदा जरासीम कुछ अद्वियात का ही छिड़काव करें। बोर्ड से यही गुजारिश है कि वो बिल्कुल टाइमली सुबह का टाइम और शाम का टाइम जो भी है डीजल स्प्रे को शेड्यूल के मुताबिक करें और बाकी हमारे ऑर्चर्ड की जो सफाई है वो भी साथ साथ में ही करते रहें, क्योंकि यही मौके हैं कि जब हम डिजीज़ और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्टरनी है, जब भी दवाई लें वो हमेशा रजिस्टर्ड डीलर से लें, नंबर 1। नंबर 2, बिल ज़रूर लें उससे, और वही दवाई लें जो कि रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से लें। इन दिनों पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पार्क के सुपरवाइजर ने कहा कि इस मरतबा मुख्तलिफ रंगों के 15,000 टुलिप लगाए गए हैं। महकमे बागबानी के मुलाजमीन भी काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में फूल खिलने में अभी वक्त है, लेकिन पुंछ में अभी से फूल खिल गए हैं। लोग हमें पूछते हैं जी कि ये हमें पहले श्रीनगर में ही देखने को मिलते थे,
यहाँ हम टीवी पे देखते थे कि ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, यहाँ पुंछ में भी ट्यूलिप है, इसका कितना यहाँ कामयाबी है। मैं कह इसमें 101% जो है ट्यूलिप हमारे पुंछ में कामयाब है। इस बार हमने 15,000 जो है बल्ब्स लगाए हैं। अगर हमने पहले यही लगाते थे इस गार्डन में, इस साल 5,000 उस ऊपर वाले में पुंछ में भी लगाए हैं, और इसके लिए हमने अलग ट्यूलिप गार्डन जो है ऊपर तैयार हो रहा है, वो नेक्स्ट ईयर उसी में तैयार होगा ट्यूलिप। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम आज अमित शाह से मिली। विवेक अग्निहोत्री समेत दीगर मेंबरान से मिलने के बाद वजीर दाखिला ने ट्वीट करके लिखा कि अपने ही देश में अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों की कुर्बानियां नाकाबिल बर्दाश्त कर्ब और उनकी जद्दोजहद की हकीकत इस फिल्म के जरिए पूरी दुनिया के सामने आई है। ये एक इंतहाई काबिल तहसीन काविश है। फिल्म सच्चाई की दिलेराना नुमाइंदगी है। मुआशरे और मुल्क को आगाह करने का फिल्म ने काम किया है ताकि ऐसी तारीखी गलतियां न दोहराई जाएं। शाह ने फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद दी। विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि हौसला अफजाई के लिए अमित शाह का बहुत शुक्रिया। कश्मीरी अवाम और फोर्सेस के इंसानी हकूक़ के लिए अमित शाह की मुसलसल काविशें काबिल तहसीन है। एक पुरअमन और खुशहाल कश्मीर के लिए अमित शाह का विजन इंसानियत और भाईचारे को मजबूत करेगा। अग्निहोत्री के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखे के जरूरतमंदाना फैसले के बाद अमित शाह ने दिलों को जोड़ने का अमल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि मरकजी हुकूमत ने जारहाना अंदाज में फिल्म को प्रमोट करके अपनी गलत और काली नीयत अयां कर दी है। हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को अपना हथियार बनाया है। मुफ्ती ने लिखा कि पुराने जख्मों पर मरहम रखने और दोनों बिरादरियों के दरमियान साजगार माहौल पैदा करने के बजाय हुकूमत जानबूझकर जख्मों को कुरेद रही है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पूरी दुनिया में खूब मकबूल हो रही है। हक़ाइक़ दिखाने पर फिल्म की पज़ीराई भी हो रही है। जम्मू में फिल्म के शोज़ को स्पॉन्सर किया जा रहा है। कल शाम माइग्रेंट कैंपों के मुकीनों ने फिल्म शो देखा। मकामी लोग भी फिल्म देखने पहुंचे थे। J&K इंटेलेक्चुअल्स फोरम के ताउन से अनुपम खेर फाउंडेशन ने इस शो को स्पॉन्सर किया था। न्यूज़ 18 उर्दू ने नाजरीन से गुफ्तगू की, जिस पर दर्दनाक और जज्बाती इजहार देखने को मिला। इन जज्बाती लोगों ने नम आंखों से अपने तासुरात का इजहार किया। सिक्योरिटी वाले मतलब ये हमने देखा है, हमारे साथ हुआ है ऐसा। ये जो सच है वही हुआ है। वो मेरे घर वाला वो भी लिया फिर जो सुबह लिया 10 बजे, शाम को 12 बजे छोड़े मेरे घर वाला। हम पापा के रहने वाले हैं। किसी ने आज तक पूछा भी नहीं इनको क्या है। सारे बोलते हैं हाँ कश्मीर भाग के आए, डर के आए, मगर आज सबों ने देखा क्या हुआ हमारे साथ। मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए आप मिस्टर विवेक सर को हम बिग सल्यूट टू विवेक सर। आज तक पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में पूरी पता नहीं थी। इस फिल्म से हम शुक्रगुजार है उस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। जिस हिस्ट्री को ये वॉश आउट करना चाहते थे, जिस हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते थे, जिसको ये जेनोसाइड कभी मानते ही नहीं थे, इस तरह से विवेक जी ने, उनकी पूरी टीम ने जो है करके बताया है। सच में दिल से अपने आज जो दुखी मन से आज बाहर आया हूँ मैं। हम लोग सब लड़ेंगे। वर्ल्ड सिनेरियो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो देख रही है, अब उनको पता लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हो गया। और अब मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगा कि एक अब जस्टिस भी होना चाहिए। पनुन कश्मीर ने कश्मीरी पंडितों के बारे में वजीर आजम के बयान का नोटिस लिया है। तंजीम ने कहा कि सच्चाई ये है कि कश्मीरी हिंदू नस्लकुशी का शिकार हुए हैं, लेकिन नस्लकुशी से इनकार किया जाता रहा। अब जाके नस्लकुशी के अमल को तस्लीम करने में हुई ताखीर का एतराफ़ किया गया है। तंजीम ने प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज बिल वज़ीर आज़म के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साबिका LGs को भी पेश किया। पनुन कश्मीर ने नस्लकुशी और मजालिम की रोकथाम का बिल पेश करते हुए जाग जाने की गुजारिश की है। पनुन कश्मीर के मुताबिक उनकी तरफ से पेश करदा बिल पार्लियामेंट में मंजूर कराया जाए। पनुन कश्मीर ने 3 साल पहले जिसकी प्रतिलिपि आप सबको दी है, पूरे भारत के संविधान बनाने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन तक पहुंचाई है, उस प्रति को आज पार्लियामेंट में लाकर एक कानून बनाने का समय आया है और उस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य किया जाए।
ये हमारी प्रधानमंत्री जी से और न्यायपालिका से भी और न्यायविदों से भी और न्याय बनाने वाले सांसदों से भी आग्रह। दिल्ली में कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। माइग्रेंट पंडितों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में तबादला ख्याल हुआ। कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाने पर हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की कि वो कश्मीरी पंडितों और उनके नुमाइंदों से बात करें और पंडितों की माइग्रेशन से मुतल्लिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दें। मुक़र्ररा वक्त के अंदर तमाम हक़ाइक़ को सामने लाने पर जोर दिया गया है। पंडितों को इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स करार देने पर जोर दिया गया। जो हमारे नमस्कार करने के लोग जिम्मेवार हैं उनके साथ कानूनी तौर पर डील किया जाए और एक वाइट पेपर इशू किया जाए, जिस वाइट पेपर में पूरा कश्मीरी पंडितों को निकलना क्यों पड़ा, जबकि हमने न बंदूक उठाया, न पत्थर उठाया, किसी को न मारा, और क्यों हमें ऐसी हालात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो हमें हालात माइग्रेशन के बाद, जिसको डिस्प्लेसमेंट के बाद भी जो हालात हुए हैं, उन पर भी व्हाइट हाउस में जिक्र की जाए कि हमने क्यों इतना सफर किया है। उसके अलावा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इस प्रेजेंट हालात में जो कश्मीर की हालात है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, वो उनको जल्द से जल्द हल करे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सरकारी स्कूलों की जानिब ज्यादा से ज्यादा तलबा को राग़िब करने के लिए खसूसी मुहिम चलाई गई, मगर सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी से वालिदैन अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने से कतरा रहे हैं। पेश बड़गाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट। तलबा से भरा नजर आ रहा ये मैदान बडगाम के दूर दराज इलाके हयातपुरा के सरकारी स्कूल का मंजर है। ये शमशान घाट है और अब यहाँ बच्चों को तालीम दी जा रही है। स्कूल में जगह की कमी के सबब बच्चों को खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करनी पड़ती है। खराब मौसम या तेज धूप में इन बच्चों का क्या हाल होगा, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए सिर्फ 3 कमरे काबिल इस्तेमाल हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभार जब बारिश ज़्यादा होती है उस वक्त हमें क्लासरूम में बहुत तंगी होती है और एडजस्ट नहीं कर पा सकते। आज मॉडर्न के ज़माने में हमारे यहाँ स्कूल में लाइट नहीं है, पावर नहीं है और हम कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं। और मेरा यही गुजारिश है कि LG साहब से यही गुजारिश है कि हमारे स्कूल पे तवज्जो दे। स्कूल में ना ही बिजली का कोई निज़ाम है और ना ही कंप्यूटर लैब है। असातिज़ा की भी कमी है। असातिज़ा का कहना है कि जगह की कमी के चलते बच्चों को मैदान में तालीम देने पर मजबूर हैं। बच्चों को किस तरह क्वालिटेटिव एजुकेशन की ये एक्सपेक्ट करेंगे जब हमारे पास कंप्यूटर लैब नहीं है, ना हमारे पास बिजली का कोई ये है तरीका है कि हम यहाँ पर करेंगे। तो यही मुश्किलात है, इसमें बहुत सारे मुश्किलात हैं। इसमें 10 टीचर होने चाहिए थे। इस मसले को जब न्यूज़ 18 उर्दू ने चीफ एजुकेशन अफसर बडगाम के साथ उठाया तो इन्होंने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इन बच्चों के लिए मजीद क्लासरूम्स फराहम किए जाएंगे। PTC यहाँ पर हमने एडिशनल एकोमोडेशन रखी थी समग्रा में, और उसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी इसके 3 रूम स्ट्रक्चर रख लें। इंशाल्लाह इसी प्लान में इनके 3 कमरे और बन जाएंगे, तो तब जाके इनकी कमी जो है वो अभी इनकी पूरी। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद इंतज़ामिया हरकत में आएगी, इन बच्चों की तरफ तवज्जो देगी, इन बच्चों को क्लासरूम फराम होंगे ताकि मॉडर्न ज़माने में इन बच्चों को मॉडर्न और क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हयातपुरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली वुशु स्टार सादिया तारिक का यूथ एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन होने पर भोपाल MLA आरिफ मसूद ने सादिया का इस्तकबाल किया। आरिफ मसूद फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में
मुनक्किदा तकरीब में सभी मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की और सादिया का फूलों से इस्तकबाल करने के साथ उन्हें तालीम के लिए ताउन भी किया। आरिफ ने उन्हें भोपाल से आला तालीम हासिल करने और उनके तमाम अखराजात को अपनी जेब से अदा करने का ऐलान किया। आई थी साई सिलेक्शन के लिए, जो यूथ एशियन गेम्स की सिलेक्शन हुई साई में, तो अल्लाह का शुक्र है मैं सिलेक्ट हो गई। सो मतलब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच जो इतना सब कुछ किया मेरे लिए। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना कुछ होगा मेरे लिए। सो इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। और अभी मेरे यूथ एशियन गेम्स होने वाले हैं जो कि चाइना में होंगे, तो मैं बस ये दुआ करना चाहती हूँ कि मैं इंडिया को और अपने जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करूँ। फ़ख्र होता है भोपाल की बच्चियाँ, हिंदुस्तान की बच्चियाँ जब गोल्ड मेडल लाती हैं और दूसरे देश में जाके खेल के आती हैं तो देश को फ़ख्र होता है। आज हम सब लोग फ़ख्र कर रहे हैं कि ऐसी बच्ची भोपाल में आई, तो इसलिए और ज़्यादा खुशी है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, ऐसा नहीं है, पीएमओ ने इसको ट्वीट किया था और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार भी इसकी मदद करेगी। मैंने कहा है मुझे फ़ख्र होगा, खुशी होगी अगर ये बच्ची भोपाल पढ़ने आना चाहती है तो मेरे यहाँ फ़िज़िकल एजुकेशन का कॉलेज है, मैं इसको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊँगा अगर ये भोपाल आएगी। माशरे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत और लगन हर चीज़ को मुमकिन बनाती है। जिस्मानी तौर पर माजूर खातून संध्या धर ने उसे साबित करके दिखाया है। संध्या को हाल ही में सदर जमहूरिया ने नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा है। पेश है हमारे जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। ये है संध्या धर, जो बचपन से ही जिस्मानी माजूर हैं। संध्या के दोनों पैर और बायां बाजू काम नहीं करते। जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के बावजूद माशरे में अपना रोल अदा करने का इनका अज़्म बुलंद था। कॉमर्स में मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद संध्या ने जिस्मानी तौर पर माजूर और पसमानदा बच्चों की मदद के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया। वो बच्चों को मुफ्त तालीम और यूनिफॉर्म फराहम करती रही हैं। संध्या अखराजात को पूरा करने के लिए अपने हल्के अहबाब से फंड्स इकट्ठा करती हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए संध्या कहती हैं कि उनकी एनजीओ जिगर की 70% मेंबरान माजूर खवातीन हैं, जो ट्रस्ट के लिए अपना ताउन पेश करती हैं। संध्या कहती हैं कि हुकूमत की तरफ से उनकी खिदमात का एतराफ किया जाना काफी हौसला अफजा बात है। अवार्ड के हिसाब से तो काम स्टार्ट नहीं किया था, काम तो अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से स्टार्ट किया था। ये तो पता नहीं था कि इतना बड़ा सिविल नेशनल और लेवल पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिलेगा। बट इससे मेरी जिम्मेवारी मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ गई टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स डिसेबिलिटी सेक्टर या अंडर प्रिविलेज जो बच्चों पे मैं काम कर रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। संध्या ने कहा कि माजूरीन के वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की माजूरी को कबूल करें और ऐसे तरीके तलाश करने की कोशिश करें जो उनकी मदद कर सकें। इन्होंने कहा कि माशरे के लिए जरूरी है कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के साथ नॉर्मल लोगों की तरह बर्ताव किया जाए और इन्हें कमजोर ना समझा जाए। जब भी पर्सन में डिसेबिलिटी बाहर निकलता है, मैं सामान लेने निकलती हूँ, फिर बोलते हैं आपके घर में और कोई नहीं था क्या? मतलब ये मैं सबसे बड़ा बैड एटीट्यूड समझती हूँ सोसाइटी का टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इससे अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ से बाहर निकलेंगी? लोगों को हमारे बारे में पता कहाँ से चलेगा? हम अंदर ही दबते रहेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जब ही 2 डिसेबल सड़क पे आएंगे तभी उनकी प्रॉब्लम्स का भी पता चलेगा, उनके रास्ते बनाने का सावधान भी बनेगा, डेवलपमेंट्स उसी के साथ हो जाएंगे। मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बात करते हुए संध्या ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि वो माजूर और पसमानदा बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हैं। मेरा इस प्रोजेक्ट को बहुत बढ़ाने का प्लान है। मैं ये बहुत बड़ा करना चाहती हूँ, जिसमें मैं अंडर प्रिविलेजेड और डिसेबल्स को इंक्लूसिव एजुकेशन आत्मनिर्भर भारत के तहत जैसे कि स्मॉल स्केल ट्रेड्स में ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। और मेरा बहुत मन है कि मैं
डिसेबल्स के साथ साथ बुज़ुर्ग सीनियर सिटीजन्स पे भी काम करूं, जो अकेले घर बैठे अपना वो जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी किया होता है वो ज़ाया हो जाता है। मैं चाहती हूं कि उनकी वो एक्सपीरियंसेस यूटिलाइज़ करूं टूवर्ड्स दिस सेक्टर, जो डिसेबिलिटी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उन लोगों की ग्रोथ के लिए, और उनके साथ एक फिजियोथेरेपी सेंटर, ये एक मेरे मन में एक प्रोजेक्ट है कि जो मैं लॉन्च कर पाऊँ। संध्या कहती हैं कि चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत है, इसलिए वो सरकारी इमदाद के लिए यूटी इंतजामिया से बात करने का मंसूबा बना रही हैं ताकि उनका ख्वाब हकीकत बन सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू के हज हाउस में नौ तश्कीलशुदा वक्फ बोर्ड की पहली मीटिंग हुई। वजारत अक़लियती उमूर के जरिए तश्कीलशुदा नई कमेटी की इस मीटिंग में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को मुतफ़िक़ा तौर पर वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। बोर्ड के 9 मुंतखब अराकीन ने अंद्राबी को चेयरपर्सन मुंतखब किया है। अंद्राबी ने कहा कि औक़ाफ़ बोर्ड को सिर्फ अपनी जायदाद बरकरार रखने के लिए ही नहीं बल्कि समाजी तरक्की के लिए भी मुनासिब हिकमत अमली के साथ काम करना होगा। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से तश्कीलशुदा नया बोर्ड एक मिशन और विजन के साथ आया है। काम करना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत है, काम में हमें देरी नहीं करनी है। हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें उनको देखना है, उसको संभालना है और नए तरीके से यहाँ पे कुछ अच्छे स्कूल्स, जो हमारा मिशन है अब हम देखते हैं उसमें हम कहाँ तक कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह रहमान फिर आपसे मिलेंगे, पहले हम तामीर का काम शुरू करेंगे। और वक़फ़ एक ब्रिज का रोल प्ले करेगा बिटवीन दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट फर्स्ट बोर्ड हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड दैट टुक टाइम, बट आपके सामने वो कंपोजिशन है कि ये गुलदस्ता किस तरह खिल के आपके सामने आया है। और जैसे चेयरपर्सन मैम ने कहा आपसे कि आने वाले दिनों में सिर्फ मस्जिदें और कब्रिस्तान ही बातें मत कीजिए, लोगों की वेलफेयर के लिए क्या अच्छी चीज़ें, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सब चीज़ों की तरफ काम किया जाएगा। इंशाल्लाह हमने तहिया किया है, वक़्फ़ में सही लोग अब आ गए हैं और इंशाल्लाह सही काम होगा। जो वक़्फ़ का लफ्ज़ ये है और अनमन उसी लफ्ज़ के तहत काम चलेगा। जिला बड़गाम के तहसील बेरवा के एक नौजवान फ़ारसी लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम वानी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के फ़ारसी शोबे के साबिक़ सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर मसूदी को ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली की जानिब से इस साल के शेख सादी अवार्ड से नवाजा गया है। ये हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान और अदब के मैदान में गैर मामूली खिदमात के लिए इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अदबी अवार्ड है। डॉक्टर वानी ये अवार्ड हासिल करने वाले सबसे कम उम्र स्कॉलर हैं। डॉक्टर वानी और प्रोफेसर मसूदी को ईरान कल्चरल हाउस नई दिल्ली में मुनक़्क़दा एक तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम वानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़ारसी के लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बेरवा में तैनात है। डॉक्टर वानी ने ईरान के अपने सफ़र के बाद ईरान सग़ीर से ईरान कबीर तक नाम की एक किताब लिखी है। ईरान जैसा एक तारीख़ी मुल्क हमारे कंट्रीब्यूशन को, हमारी कोशिशों को और हमारे काम को आज भी सराहता रहा है और इससे पहले भी सराहते रहे हैं और आज भी उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की, हमारी कोशिशों का एतराफ़ किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और फ़ारसी में रोज़गार के भी मौक़े हैं। इसमें एक इंटरप्रेटर बन सकता है, कंटेंट मॉडरेटर बन सकता है। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में फ़ारसी पढ़ाई भी जाती है और रोज़गार के साथ साथ ये एक इंसान को सही मानों में इंसान बनाती है ये ज़बान और ये अदब। हाँ, रिसेंटली हमारे सर को पूरे हिंदुस्तान में ईरान की तरफ से अवार्ड मिला है, जिससे कि हम बहुत खुश है और हमको बहुत खुशी हुई उस सर को पूरे हिंदुस्तान में पर्सन का ईरान ने अवार्ड दिया। पर्शियन लिटरेचर में जो हमारे सर को अवार्ड मिला है, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे सर को वो अवार्ड मिला है पूरे इंडिया के अंदर। जम्मू कश्मीर में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग श्रीनगर से इस मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि इस जुमरे के बच्चों को वैक्सीन लगाना काफ़ी अहम है और इससे कोविड के खात्मे में मदद मिलेगी। इस जुमरे के तहत 3.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन लगवाने वाले बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने दीगर बच्चों से भी अपील की है कि वो ये वैक्सीन लगवाएं ताकि उनकी तालीम मुतासिर न हो।
आपके बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने हमारा साथ दिया, वो रूमर्स ख़त्म हुए, आज बच्चे खुद आ रहे हैं वैक्सीन के लिए। और यही एक रीज़न रहा कि हमारा थर्ड वेव पता ही नहीं चला कि आया कैसे गया कैसे। वैक्सीनेशन और SOPs अगर हम मेंटेन करेंगे, स्कूल्स भी नॉर्मली चलेंगे और बाकी जो भी सिस्टम है पूरा चलेगा। हम नहीं चाहते कि बाकी लोग भी इन्फेक्ट हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन करें। और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि बाकी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है एंड वो ये, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब लोग वैक्सीन करें। थैंक। तो आज हमने ये वैक्सीन किया है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है हर किसी बच्चों को करने के लिए, क्योंकि इससे हम डिजीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जो ये 12 to 14 है, ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। एंड पेरेंट्स को भी करना चाहिए, उन्हें बच्चों को खुद कहना चाहिए। महकमे सेहत के मुलाजमीन की मेहनत के नतीजे में करगिल कोविड पॉजिटिव केसों से आज़ाद हो चुका है। CMO डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और कोविड HRO डॉक्टर अब्दुल जलील बानी ऐसे वक्त से अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं जब सभी इस वबाई मसले से काफ़ी परेशान थे। अब करगिल में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड का टीका दिया जा रहा है। जल्द ही 60 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों को एहतियाती डोज दिया जाएगा। 60 साल संग एबो छंगमा सुका दियो न तो छंगमा वैक्सीन प्रिकॉशनरी डोज बताते जिनले तेपिंगे जुआ इनले सुका तो 60 साल संग खेमो युद्ध गाया ब्लॉक लेवल का वैक्सीन स्टार्ट चचने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ला वैक्सीन स्टार्ट चचने निजा कर युद्ध तेना सेंटर ला गाया अप्रोच बा कोन जुआ पुलिस आदले कोन इस योंसने तेने का वैक्सीन तांतिले। थैंक यू ले स्कूल ला उनखानी फ्रुचाम चिफ्रियोद ना आधार कार्ड पंगम बकले वैक्सीनेशन ला फ्रून मोटिवेट बसे तां से कले तांचा ताकि ngtis बाकी जगह नि चोला ngati करगिल लानो ngati पूरा डिस्ट्रिक्ट लानो 100% ngata वैक्सीनेशन कवर। दुनिया के दूसरे सरतरीन मकाम द्रास में भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर द्रास से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया। डॉक्टर रियाज अहमद मेहमान खसूसी थे। एक सादा तकरीब के मौके पर कर्नल RM रेड्डी मेहमान ज़ीवकार थे। द्रास में -10 डिग्री दर्जे हरारत और कई फुट बर्फ मौजूद होने के बावजूद महकमे सेहत ने ये मुहिम शुरू कर दी है। इम्पोर्टेंट यही है, ऑब्जेक्टिव है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जाए वैक्सीनेशन को लेके कि किसी कम्युनिटी में या किसी एरिया में या किसी जगह में अगर कोई बंदा वैक्सीनेशन को लेके अगर वो डरता है या अपने बच्चों को अपने घर वालों को इस चीज़ से दूर रखता है तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे को ऑर्गेनाइज़ किया, तो जिसमें हम वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस बताते हैं लोगों को ताकि वो अपने आप को जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन से उन सभी से बचने के लिए जो है वो अपने आप को आगे लाए और वैक्सीनेशन करे। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो पेंडेमिक इस वक्त हमारे इंडिया में ऑल ओवर चल रहा है। श्रीनगर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के इश्तराक से एक रोज़ा ट्रैकिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। नेहरू पार्क से शंकराचार्य हिल्स और वहां से मंदिर तक ट्रैकिंग की गई। 55 स्टूडेंट्स और 5 अफसर शामिल रहे। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ट्रैकिंग का नज़्म किया गया था। तकरीबन 35 ख़वातीन और 20 मर्द इस ट्रैकिंग में शामिल रहे। ट्रैकर्स ने जोश और जज्बे के साथ अपना ट्रैक मुकम्मल किया। शब अव्वल के सिलसिले में अशमुकाम अनंतनाग में वाक़े सुखी ज़ैनुद्दीन वली की दरगाह पर सूफियाना महफिल का इनेकाद किया गया। दरूद व अज़कार के अलावा कई नामी शौरा के सूफियाना कलाम भी पढ़े गए। मुंतज़मीन के मुताबिक कश्मीर सूफी बुजुर्गों का मस्कन रहा है। सूफी बुजुर्गों ने हमेशा भाईचारे और अमन अमान को तक़वियत बख्शी है। सूफियाना कलाम के जरिए लोगों तक आज के दौर में भी पैगाम पहुँचाया जा सकता है। जो डिवोटीज हैं, आशिकानी सखी बादशाह, आशिकानी सूफिया किराम इस दरगाह पे जमा हो जाते हैं और आज पहला शब होता है, शब अव्वल जिसको कहते हैं। बिल्कुल एक महीने के बाद फिर और एक शब दोम हो जाएगा और दैट इज बी फॉलोड बाय ज़ूल फेस्टिवल, जो वर्ल्ड फेमस ज़ूल फेस्टिवल है। तो इस टाइम को दुनिया भर। जिला पुंछ की मंडी तहसील के मरकज में वाक़ मदरसा रज़ाउल इस्लाम में सालाना जलसे नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। आम लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ इस जलसे में शरीक रहे। मदरसे के तालिब इल्मों और उलमा ने सीरत नबी पर रोशनी डालते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की तालीम पर अमल करने की लोगों को तलकीन की। मदरसे से फारिग हो चुके बच्चों की दस्तारबंदी की गई।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। किश्तवाड़ में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने जिला इंतजामिया के अफसरों और ओहदेदारों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि कोई भी सरकारी अफसर जिला काउंसिल को संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने अवामी अहमियत के 16 एजेंडों पर तबादले ख्याल के लिए डीसी, एडीडीसी और एएलसी किश्तवाड़ के अलावा पावर प्रोजेक्ट्स के ओहदेदारों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन कोई भी अफसर शरीक नहीं हुआ। समझ रही है कौन किसके इशारे पे चल रहा है और कैसे चल रहा है। मैं सिर्फ लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए यहाँ बैठी हुई। मैं चाहती हूँ कि ये जो मुद्दे हमने उठाए, अगर इनमें से एक भी मुद्दा जो जेन्युइन ना हो, इलीगल हो, मैं कुछ इलीगल बात कर रही हूँ, तो मैं आप जो भी पनिशमेंट बोलेंगे मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ। बट ये सारे एक जेन्युइन मुद्दे हैं, ये उस आम इंसान के मुद्दे हैं जो सफ़र कर रहा है। बट ये चीज़ें जब एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करे। लेह में लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने हाई बीम लाइट्स के खिलाफ मुहिम चलाई। लद्दाख के एसएसपी ट्रैफिक रफ़ी गिरी की रहनुमाई में ऑपरेशन अंजाम दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर चेकिंग करते हुए स्पॉट चालान किए गए। एसएसपी ट्रैफिक ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि लद्दाख में हाई बीम काफ़ी संगीन मसला बनता जा रहा है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।